एवरीवन, आज हम आपको क्लास 10th के लिए एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताने जा रहे हैं जो आप बोर्ड पे देखेंगे। और अगर मुश्किल से 2 मिनट का वीडियो अगर देख लेते हैं तो कहीं ना कहीं ये 3 नंबर का प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आने की उम्मीद है। अगर समझ में आएगा तो लाइक कीजिएगा। कम से कम समय में आपका बोर्ड में अच्छा रिजल्ट आने की गारंटी मैं देता हूँ, एकदम विश्वास रखिए। चलिए शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। सबसे पहले ये बेंजीन है। आप टॉपिक क्या देख रहे हैं? बेंजीन। तो बेंजीन का जो रासायनिक सूत्र होता है, यहाँ पे केमिकल फार्मूला या रासायनिक सूत्र जो होता है बेंजीन का, क्या होता है? C6H6 होता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछेगा कि बेंजीन का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो बेंजीन का रासायनिक सूत्र होता है C6H6 होता है। ये बेंजीन का रासायनिक सूत्र है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि बेंजीन का डॉट स्ट्रक्चर बताइए। यानी बेंजीन, और एक आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एरोमेटिक कंपाउंड है। तो ये बेंजीन ही होता है जो एरोमेटिक कंपाउंड होता है। तो देखिए इसका बिंदु संरचना देखिए, बेंजीन का बिंदु संरचना। तो आपका नेक्स्ट जो है बेंजीन का बिंदु संरचना। तो देखिए इसमें कार्बन की संख्या कितना है? 6 है। तो सबसे पहले यहाँ 6 कार्बन को उस तरह से व्यवस्थित करेंगे जो बंद श्रृंखला बनाए, यानी साइक्लिक कंपाउंड बनाए। तो ये आपको हेक्सागोनल में मैंने इसको अरेंज कर लिया गया, जिसको ऐसे आप लोग अरेंज कर सकते हैं, 6C। अब देखिए आपको पता होना चाहिए कि बेंजीन में कार्बन और हाइड्रोजन है। कौन कौन सा तत्व है? कार्बन और हाइड्रोजन। यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेंगे 2,4 और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 1। इसके आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन है? 4। और इसके आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1। तो इसको स्टेबल बनने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। और माने कार्बन को स्टेबल होने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन को स्टेबल होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो शुरू करते हैं डॉट स्ट्रक्चर बनाना। इसको मिटा देते हैं क्योंकि स्पेस कम है। देखिए तो यहाँ पे जैसे देखिए 1, 2, 3 और 4, यानी एक जगह कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड और एक जगह सिंगल बॉन्ड होगा कार्बन के बीच में, और एक जगह हाइड्रोजन के बीच में क्या होगा? सिंगल बॉन्ड। तो यहाँ हाइड्रोजन के बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये आपका डुप्लेट कंप्लीट हुआ। क्या हुआ? डुप्लेट कंप्लीट हुआ। अब अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन दिया है तो ये भी कार्बन कितना इलेक्ट्रॉन देगा? 2 इलेक्ट्रॉन देगा। ठीक है। अगर ये कार्बन 1 इलेक्ट्रॉन दिया है तो ये भी कितना देगा? 1 इलेक्ट्रॉन देगा। तो सबसे पहले कार्बन का देखिए 8 इलेक्ट्रॉन हो गया होगा। तो गिनिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इलेक्ट्रॉन हुआ। इसी प्रकार दूसरे कार्बन में चलेंगे तो आप सबसे पहले देख पा रहे हैं कि यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन साझा कर चुका है, यानी शेयर कर चुका है। तो बचा कितना इलेक्ट्रॉन? 2। इधर 1 इलेक्ट्रॉन, यानी हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन कंपल्सरी है, जरूरी अवश्य यहाँ पे शेयर करेगा। तो देखिए ये आपका डुप्लेट कंप्लीट हो गया। क्या हो गया? डुप्लेट कंप्लीट हो गया। कोई दिक्कत? हाइड्रोजन का अगर 1 इलेक्ट्रॉन ये दिया है तो ये भी क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन। इस कार्बन में भी अगर ध्यान से देख पा रहे हैं तो कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? 8 इलेक्ट्रॉन। कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? 8। अब देखिए इस कार्बन पे कितना इलेक्ट्रॉन? हर दशा में कार्बन कितना इलेक्ट्रॉन साझा करेगा? 4 इलेक्ट्रॉन साझा करेगा। तो देखिए 1 इलेक्ट्रॉन साझा कर चुका है तो 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को देगा और 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन को दे देगा। तो इधर से भी कितना इलेक्ट्रॉन देगा? 2 ही। अब देखिए ये हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन दिया है तो 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन भी देगा। तो यहाँ पे शेयर हो गया, माने सिंगल बॉन्ड बन जाएगा। और यहाँ पे कितना हो जाएगा? ये ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। यानी कार्बन के गोला में देखेंगे तो 8 इलेक्ट्रॉन, यानी इसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन, इसमें 3 गोला बन चुका है कार्बन का। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इलेक्ट्रॉन दिखाई दिया। अब देखिए यहाँ पे इस कार्बन ने कितना साझा कर चुका है? 2। बचा कितना? 2। तो यहाँ पे इस तरह से आपका ये बन जाएगा डुप्लेट कंप्लीट। और यहाँ पे क्या होगा?
ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। बात समझ में आया ना? 4 कार्बन का हो गया, बचा कितना? 2। तो यहाँ देखिए 3 इलेक्ट्रॉन बचा है, तो 1 2 3 और 1 4। तो देखिए यहाँ पे डुप्लेट कंप्लीट। अब देखिए ये 2 दिया है तो इसको भी 2 देना पड़ेगा। इस कंडीशन में क्या हुआ, इस कार्बन का भी कितना हो गया, ऑक्टेट कंप्लीट। गिन लेंगे कि इस गोले में 8 इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है। अब देखिए यहाँ पे कितना है, 3 साझा हो चुका, 1 इसके साथ हो जाएगा, तो ये क्या हो गया, डुप्लेट कंप्लीट हो जाएगा। और ये देखिए इस कार्बन का भी क्या हो गया, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। यानी 6 कार्बन में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए और 6 हाइड्रोजन में कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अब देखिए इसका स्ट्रक्चर हम लोग बनाते हैं, कैसे बनाए। सबसे पहले कार्बन था, इसके बीच में सिंगल बॉन्ड था, H लिख दिया गया। फिर इस कार्बन और कार्बन के बीच में क्या था, डबल बॉन्ड था, ठीक है। फिर इसके पास क्या था, सिंगल बॉन्ड था, और यहाँ पे क्या था, सिंगल बॉन्ड कार्बन और कार्बन के बीच में, और यहाँ पे डबल बॉन्ड था, और यहाँ पे क्या था, H था, और यहाँ पे भी क्या था, सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पे क्या था, सिंगल बॉन्ड, और फिर क्या था, ये देखिए आपका डबल बॉन्ड हो जाएगा। अब देखिए फिर यहाँ पे सिंगल बॉन्ड। तो ये आपका बेंजीन का संरचना होगा, रेखा संरचना। अगर इसको हम लोग छुपा दे, हिडन कर लें, तो इसका स्ट्रक्चर एक बार ऐसे भी बन सकता है। देखिए ध्यान से देखिए, ये आपका बेंजीन का संरचना बन गया। इस तरह से ही बना सकते हैं बेंजीन का संरचना, ठीक है। तो ये बेंजीन का बिंदु संरचना हो गया, और ये लाइन संरचना होगा, और इसको क्या कर सकते हैं, इसको भी एक अनदर संरचना के रूप में आप जान सकते हैं। एक बार फिर से देखिए, ध्यान से समझिए। कार्बन कार्बन के बीच में कितना इलेक्ट्रॉन होगा इस गोले में, 8, और हाइड्रोजन के बीच में 2। इस प्रकार ये डॉट संरचना बना सकते हैं, इस प्रकार रेखा संरचना बना सकते हैं, और इस प्रकार एक और संरचना बना सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आप बेंजीन का संरचना को समझ सकते हैं। पूरे बोर्ड पे देख लीजिए। अगर फिर से कहीं दिक्कत होगा तो इस वीडियो को बार बार देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको समझ में आ जाएगा। और ये 3 प्रश्न पूछ सकता है बोर्ड में। पहला पूछेगा बेंजीन का सूत्र क्या होगा, तो C6H6 हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कि निम्न में से कौन सा एरोमेटिक कंपाउंड है, तो बेंजीन है। और तीसरा क्वेश्चन क्या पूछेगा, बेंजीन का बिंदु संरचना बनाइए, ठीक है। अगर नहीं आ रहा है ये भी आप बना देंगे तो भी चलेगा, ठीक है। इस तरह से आप कहीं ना कहीं आप ये बोर्ड में क्लास 10th में आने वाला महत्वपूर्ण क्वेश्चन को जान लिए। और ये हो सकता है कि विभिन्न तरह के कंपटीशन में, जैसे CHS पॉलिटेक्निक्स या अन्य कंपटीशन जैसे रेलवे या अन्य भी आप सरकारी एग्जाम की दे रहे हैं, तो ये सब क्वेश्चन इसमें से 4-5 क्वेश्चन बनता है जो पूछेगा। धन्यवाद। देखा भाई, 1 मिनट को बना।